10 और 11 नवंबर को है काल भैरव अष्टमी। पढ़े 7 सरल टोटके। इस साल 10 नवंबर और 11 नवंबर को काल भैरव अष्टमी है। यूं तो काल भैरव को खुश करना बेहद आसान है, लेकिन अगर वे रूठ जाए तो मनाना बहुत मुश्किल। काल भैरव अष्टमी पर प्रस्तुत है 7 सरल उपाय जो निश्चित रूप से काल भैरव को प्रसन्न करेंगे। रविवार, बुधवार या गुरुवार के दिन एक रोटी लें। इस रोटी पर अपनी तर्जनी और मध्यमा अंगुली से तेल में डुबोकर लाइन खींचें। ये रोटी किसी भी 2 रंग वाले कुत्ते को खाने को दीजिए। अगर कुत्ता ये रोटी खा ले तो समझिए आपको काल भैरव का आशीर्वाद मिल गया। अगर कुत्ता रोटी सूंघ कर आगे बढ़ जाए तो इस क्रम को जारी रखें, लेकिन सिर्फ हफ्ते के इन्हीं 3 दिनों में रविवार, बुधवार या गुरुवार ये उपाय करें। यही 3 दिन काल भैरव के माने गए हैं। उड़द के पकौड़े शनिवार की रात को कड़वे तेल में बनाएं और रात भर उन्हें ढक कर रखें। सुबह जल्दी उठकर प्रातः 6-7 के बीच बिना किसी से कुछ बोले घर से निकले और रास्ते में मिलने वाले पहले कुत्ते को खिलाएं। याद रखें, पकौड़े डालने के बाद कुत्ते को पलट कर न देखें। ये प्रयोग सिर्फ रविवार के लिए है। शनिवार के दिन शहर के किसी भी ऐसे काल भैरव जी का मंदिर खोजें जिन्हें लोगों ने पूजना लगभग छोड़ दिया हो। रविवार की सुबह सिंदूर, तेल, नारियल, पोहे और जलेबी लेकर पहुंच जाएं। वहां उनका पूजन करें। बाद में 5 से लेकर 7 साल तक के बटुकों यानी लड़कों को चने चिरौंजी का प्रसाद बांट दें। साथ लाए जलेबी, नारियल, पोहे आदि भी उन्हें बांटें। याद रखिए कि अपूज्य काल भैरव की पूजा से काल भैरव विशेष प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन कड़वे तेल में पापड़, पकौड़े, पोहे जैसे विविध पकवान तलें और रविवार को गरीब बस्ती में जाकर बांट दें। हर गुरुवार को कुत्ते को गुड़ खिलाएं। रेलवे स्टेशन पर जाकर किसी कोढ़ी भिखारी को मदिरा की बोतल दान करें। 1.25 किलो जलेबी बुधवार के दिन काल भैरव को चढ़ाएं और कुत्तों को खिलाएं। रविवार या शुक्रवार को किसी भी काल भैरव मंदिर में गुलाब, चंदन और गुगल की खुशबूदार 33 अगरबत्ती जलाएं। 5 नींबू 5 गुरुवार तक काल भैरव जी को चढ़ाएं। 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम काले उड़द, 11.25 रुपए, 1.25 मीटर काले कपड़े में पोटली बनाकर काल भैरव के मंदिर में बुधवार के दिन चढ़ाएं। प्रेम संबंधों में फेंग शुई का महत्व। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में आपसी रिश्तों में सदैव मधुरता और अच्छा तालमेल बना रहे। उसके घर में सभी जगह प्रेम, सुख, शांति, हर्ष और उल्लास का वातावरण हो। आपके रिश्ते हमेशा ही बेहतर बने रहे, इसके लिए हम आपको कुछ बहुत ही खास और आसान फेंग शुई की टिप्स बता रहे हैं जिससे निश्चित ही आपसी रिश्तों को बहुत ही मजबूत बनाया जा सकता है। 1. फेंग शुई में ऐसी मान्यता है कि हमारे आसपास ऊर्जा का अनंत असीम स्रोत है। यह ऊर्जा सकारात्मक पॉजिटिव और नकारात्मक नेगेटिव दोनों प्रकार की होती है। इस ऊर्जा से हमारे जीवन का प्रत्येक पहलू प्रभावित होता है। हमारे दाम्पत्य जीवन पर भी इस ऊर्जा का बहुत ही असर पड़ता है। फेंग शुई मुख्यतः हमारे घर, हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को निष्क्रिय करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। 2. फेंग शुई में घर के दक्षिण पश्चिम खंड को आपसी रिश्तों के लिए सक्रिय माना गया है। इसलिए इस खंड में सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय और नकारात्मक ऊर्जा को निष्क्रिय करने के लिए आप जो भी प्रयास करेंगे वह बहुत फलदायी साबित होगा। 3. हमेशा याद रखिए कि अपना बिस्तर खिड़की से सटाकर कभी भी न लगाएं। इससे रिश्तों में तनाव उत्पन्न होता है और आपसी असहयोग की प्रवृत्ति बढ़ती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए अपने सिरहाने और खिड़की के बीच पर्दा जरूर डालें। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके रिश्तों पर असर नहीं कर पाएगी। 4. ऐसी चीज का प्रयोग करने से बचें जो अलगाव दर्शाती हो। छत पर बीम का होना और 2 अलग मैट्रेस का प्रयोग भी प्रेम संबंधों में दूरी बनाता है। जहां तक संभव हो पति पत्नी एक ही मैट्रेस के ऊपर सोएं। 5. नवदंपतियों के लिए बिस्तर बिल्कुल नया होना चाहिए। कोशिश करें कि ऐसी चादर बिल्कुल ही प्रयोग में न लाएं जिसमें छेद हो। रोज रात को बिस्तर बिल्कुल साफ करके ही सोएं। 6. हर दंपति यह कोशिश करे कि उसके पलंग के नीचे कुछ भी सामान न रखा हो। पलंग के नीचे जगह को खाली रहने दें। इससे आपके बेड के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बिना किसी बाधा के प्रवाहित हो सकेगी। 7. बेडरूम में प्रवेश द्वार वाली दीवार के साथ अपना बेड लगाने से बचना चाहिए। इससे आपसी रिश्तों में कटुता आती है। उस दीवार से सटाकर भी अपना बेड न लगाएं जिसकी दूसरी ओर बाथरूम या टॉयलेट हो, और न ही ऐसी जगह जहां से बाथरूम या टॉयलेट का दरवाजा ठीक सामने दिखता हो। यदि ऐसा हो तो इसका दरवाजा हमेशा बंद करके ही रखना चाहिए या बीच पर्दा जरूर डालें। 8. बेड के सामने या कहीं भी ऐसी जगह शीशा नहीं लगाना चाहिए जहां से आपके बेड का प्रतिबिंब दिखता हो। इससे संबंधों में दरार आती है और आप अनिद्रा और बदन दर्द के भी शिकार हो सकते हैं।
यदि इसे टाला न जा सके तो आप रात्रि में उस शीशे पर एक पर्दा डालकर ही सोएं। 9. आजकल बेडरूम में टीवी, फ्रिज या कंप्यूटर आदि रखना एक फैशन सा हो गया है। इससे सदैव ही बचना चाहिए। इनसे निकलने वाली हानिकारक तरंगें शरीर पर दुष्प्रभाव डालती हैं। पर यदि टीवी, कंप्यूटर आदि रखना ही पड़े तो जब वह इस्तेमाल में न हो तो उसे किसी कपड़े से ढक कर ही रखें। 10. रंगों का रिश्तों पर बहुत ही खासा असर होता है। घर की दीवारों के लिए हल्का गुलाबी, नीला, हल्का ग्रे या हल्का येलो रंग का ही प्रयोग करें। ये रंग शांति और प्यार को बढ़ाने वाले माने जाते हैं। सिंह आज दिन का राशिफल 4 अप्रैल 2023। आज आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। आज के दिन आपको अपने उन दोस्तों से बचकर रहने की जरूरत है जो आपसे उधार मांगते हैं और फिर उसे लौटाते नहीं हैं। अपने परिवार की भलाई के लिए मेहनत करें। आपके कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए, न कि लालच का जहर। आज आप अपने दोस्त की महक उसकी अनुपस्थिति में महसूस करेंगे। लोग आपको अपने बढ़िया काम के लिए कार्य क्षेत्र में पहचानेंगे। उन लोगों से मेलजोल बढ़ाने से बचें जिनके साथ आपका वक्त खराब होता है। सेहत के नजरिए से गले लगने के अपने फायदे हैं और आपको यह एहसास आज अपने जीवन साथी से मिल सकता है। सिंह आज राशिफल, चैत्र मास शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज सिंह राशि वाले लोग अपने जीवन में कुछ चुनौतियों और बाधाओं का सामना कर सकते हैं। ये समय आपके जीवन के सभी पहलुओं में बहुत सावधानी से चलने का समय है। आपके व्यक्तिगत संबंधों में आप पा सकते हैं कि संचार तनावपूर्ण है और गलतफहमियां पैदा होती हैं। सक्रिय सुनने का अभ्यास करने और सहानुभूति और समझ के साथ संघर्षों को दूर करने का यह एक अच्छा समय है। बहस में पड़ने या चीजों को बहुत ज्यादा व्यक्तिगत रूप में लेने से बचें। सितारे संकेत दे रहे हैं कि आपको अप्रत्याशित झटके या विलंब का सामना करना पड़ सकता है। यह अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने और अस्थायी बाधाओं से निराश होने से बचने का एक अच्छा समय है। उत्पन्न होने वाली किसी भी चुनौती से निपटने में मदद के लिए सहकर्मियों या आकाओं से समर्थन लेने पर विचार करें। आपके स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती में सितारे संकेत दे रहे हैं कि आप थकान या कम ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। यह आराम और विश्राम को प्राथमिकता देने और यह सुनिश्चित करने का एक अच्छा समय है कि आप पर्याप्त नींद ले रहे हैं और स्वस्थ खाद्य पदार्थों के साथ अपने शरीर का पोषण कर रहे हैं। अपने आप को बहुत ज्यादा जोर देने या एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां लेने से बचें। आपके सितारों के अनुसार आज का दिन आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण और अपने अनुभवों से सीखने और बढ़ने की इच्छा के साथ किसी भी कठिनाई का सामना करना महत्वपूर्ण है। अपने और दूसरों के साथ धैर्य रखें और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के लिए एक संतुलित और सचेत दृष्टिकोण के साथ आप आगे की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और मजबूत और अधिक लचीला बनकर उभर सकते हैं। नक्षत्र का उदय पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। विशेष वैश्विक दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस। कोई दिव्य गोचर। मीन राशि में सूर्य का प्रवेश। अतीत इतिहास की महत्वपूर्ण घटना 4 अप्रैल 1973 आज ही के दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो उस समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी, न्यूयॉर्क में खुली थी। बाद में 9/11 के आतंकवादी हमलों में यह इमारत नष्ट हो गई थी। क्या करें? अपने काम और शौक के माध्यम से अपनी रचनात्मकता और जुनून को व्यक्त करें। अपने नेतृत्व कौशल को अपनाएं और आवश्यकता पड़ने पर कार्यभार संभालें। अपने व्यक्तिगत संबंधों में सक्रिय रूप से सुनने और सहानुभूति का अभ्यास करें। आराम करने के लिए समय निकालें और आत्म देखभाल को प्राथमिकता दें। सलाहकारों और सहकर्मियों से समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त करें। क्या नहीं करें? उत्पादक संचार और सहयोग के रास्ते में अपने अहंकार को न आने दें। स्पॉटलाइट में फंसने से बचें और दूसरों के योगदान को स्वीकार करना और उसकी सराहना करना याद रखें। बाहरी दबावों और अपेक्षाओं के पक्ष में अपनी स्वयं की आवश्यकताओं और कल्याण की उपेक्षा न करें। सभी संभावित परिणामों पर विचार किए बिना अनावश्यक जोखिम लेने या आवेगी निर्णय लेने से बचें। बदलने लिए बहुत जिद्दी या प्रतिरोधी न बने और नए दृष्टिकोणों और विचारों के लिए हमेशा खुले रहे। आज लव राशिफल आपके सितारों के अनुसार आज आप अपने रोमांटिक रिश्तों में कुछ चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। सहानुभूति और समझ के साथ किसी भी संघर्ष या गलतफहमी को दूर करना और स्पष्ट संचार और स्वस्थ सीमाओं को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। आज आपके व्यक्तिगत संबंधों में तनाव या गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। एक शांत और खुले दिमाग वाले रवैये के साथ संघर्षों का सामना करना और तर्कों में शामिल होने या चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेने से बचना आज आपके लिए महत्वपूर्ण है। सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करें और चीजों को अपने साथी के नजरिए से देखने की कोशिश करें, भले ही आप उनसे सहमत न हों।
यदि आप अविवाहित हैं तो सितारे संकेत कर रहे हैं कि आपको रोमांटिक संबंध खोजने और बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य रखना और अस्थायी असफलताओं या अस्वीकृति से निराश नहीं होना आज आपके लिए जरूरी है। उन लोगों के साथ सार्थक संबंध बनाने पर ध्यान दें जो आपके मूल्यों और रुचियों से मेल खाते हैं और अपनी स्वयं की देखभाल और व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देते हैं। रोमांटिक रिश्तों के मामले में आपका आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए एक संतुलित और सचेतन रवैये के साथ आगे बढ़ें। आपके लिए स्पष्ट संचार और आत्म देखभाल को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। धैर्य और अपने अनुभवों से सीखने और बढ़ने की इच्छा के साथ आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं जो आपके प्रेम जीवन में उत्पन्न होती है। सिंह आज फाइनेंस राशिफल। आज संभावना है कि आपको अपने वित्त के मामले में कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़े। व्यवहारिक और सक्रिय मानसिकता के साथ आज आपको किसी भी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा और अपने संपूर्ण वित्तीय कल्याण पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाना होगा। आज आप पा सकते हैं कि आपकी आय अपेक्षा से कम है या अप्रत्याशित व्यय उत्पन्न हो रहे हैं। अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों पर केंद्रित रहना और अपनी आय बढ़ाने या आवश्यकतानुसार अपने खर्चों को कम करने के तरीकों की तलाश करना महत्वपूर्ण है। संभावित जोखिमों और लाभों पर सावधानीपूर्वक विचार किए बिना आवेगी खर्च या नई वित्तीय प्रतिबद्धताओं को लेने से बचें। आपके निजी जीवन में आप अप्रत्याशित व्यय या वित्तीय दायित्वों का सामना कर सकते हैं। एक सक्रिय और व्यावहारिक मानसिकता के साथ इन चुनौतियों का सामना करना और अपने वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के तरीकों की तलाश करना महत्वपूर्ण है। एक बजट बनाने या किसी वित्तीय सलाहकार या विश्वसनीय मित्र से सलाह लेने पर विचार करें। वित्तीय प्रबंधन के प्रति अपने दृष्टिकोण में सक्रिय और व्यावहारिक बने रहना और आवश्यकतानुसार समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त करना आज आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपने वित्त के लिए एक संतुलित और सचेत दृष्टिकोण के साथ आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं जो उत्पन्न होती है और मजबूत और अधिक लचीला बनकर उभरती है। सिंह आज करियर राशिफल। आज का दिन आपके करियर में कुछ चुनौतियां और बाधाएं पेश कर सकता है क्योंकि सितारे आपके पेशेवर कार्यों में संभावित असफलताओं और बाधाओं का संकेत दे रहे हैं। अपने काम में केंद्रित और दृढ़ रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन लचीला रहना और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होना भी महत्वपूर्ण है। आपको अपने काम में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे देरी, अप्रत्याशित झटके या सहकर्मियों के साथ असहमति। इन चुनौतियों का समाधान एक खुली मानसिकता के साथ करना महत्वपूर्ण है और यदि आवश्यक हो तो विश्वसनीय सहयोगियों या सलाहकारों से समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास करें। आपकी नौकरी की खोज या पेशेवर खोज में आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा या अवसरों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अपने प्रयासों में सकारात्मक और निरंतर बने रहना महत्वपूर्ण है और नई संभावनाओं और अपने करियर के लक्ष्यों तक पहुंचने के तरीकों के लिए खुला रहना भी महत्वपूर्ण है। आपके सितारों के अनुसार आपका आज का दिन आपके करियर के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपके लिए केंद्रित और दृढ़ रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन बदलती परिस्थितियों का सामना करने के लिए लचीला और अनुकूल रहना भी महत्वपूर्ण है। विश्वसनीय सहयोगियों या आकाओं से समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त करें और संतुलित और सचेत दृष्टिकोण के साथ अपने पेशेवर लक्ष्यों का पीछा करना जारी रखें। दृढ़ता और अपने अनुभवों से सीखने और बढ़ने की इच्छा के साथ आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं जो आपके करियर की खोज में मजबूत और अधिक लचीला बनकर उभरती है। आज हेल्थ राशिफल। स्वास्थ्य के मामले में आज आप कुछ चुनौतियों या असफलताओं का अनुभव कर सकते हैं। अपनी देखभाल करना और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है, भले ही इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में त्याग या बदलाव करना पड़े। कुछ स्थायी आज आप सामान्य से अधिक तनावग्रस्त या चिंतित महसूस कर सकते हैं, जो आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। अपने लिए समय निकालना और आत्म देखभाल का अभ्यास करना आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि ध्यान, योग या अन्य आराम देने वाली गतिविधियां जो आपको तनाव मुक्त करने और रिचार्ज करने में मदद करती हैं। आपके शारीरिक स्वास्थ्य के मामले में आप अधिक थकान महसूस कर सकते हैं या दर्द और पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर की बात सुने और अपने आप पर बहुत जोर न डालें, खासकर यदि आप थकान महसूस कर रहे हो या मौसम खराब हो। आराम और रिकवरी को प्राथमिकता दें और मेडिकल अटेंशन लेने पर विचार